नमस्ते बच्चों, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ रहे हैं। प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रैटेजीज़ में अब हमारा जो पॉइंट था वो बेसिकली स्ट्रैटेजीज़ फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम था, जिसमें मैंने आप लोगों को 4 पॉइंट बता दिए थे। ऑडियो विजुअल एड और लाइक प्रिंट मीडिया। सेकंड मैंने आपको बताया था रोल ऑफ टीचर्स, पेरेंट्स, फ्रेंड्स एंड द क्लोज रिलेटिव। थर्ड मैंने आप लोगों को बताया था कि इंफॉर्मेशन अबाउट दी ऑल दी सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स। फोर्थ मैंने आप लोगों को बताया था कि इन्फॉर्मेशन टू अ पीपल बिलोंगिंग टू अ मैरिजेबल एज ग्रुप एंड ऑल्सो टू कपल्स। इसके बारे में हम लोग कल डिस्कशन कर चुके थे। ऑल्सो आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द सेक्स एजुकेशन इन स्कूल्स, इम्पॉर्टेंस ऑफ द सेक्स एजुकेशन इन स्कूल्स। एक अपडेशन भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर देती हूँ, जो कि कल मैंने आपको बताया था कि 98 मार्क्स हाईएस्ट है बायो में, बट 98 मार्क्स हाईएस्ट नहीं है बायो में। बायो में हाईएस्ट मार्क्स आप लोगों के 99 मार्क्स हैं। एंड कंग्रेचुलेट टू 3 स्टूडेंट्स हु स्कोर 99 आउट ऑफ 100। और बायो का पूरा 100% रिज़ल्ट गया है, सब बच्चे इसमें पास हो गए हैं। तो आप लोगों को भी इसी तरह से मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है, ठीक है। तो सेक्स एजुकेशन इन स्कूल्स मैंने आप लोगों को बता दिया था कि इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल्स क्यों है, बिकॉज समवेयर इट विल डिस्करेज द मिथ एंड द मिसकंसेप्शंस इन स्टूडेंट्स और इन चिल्ड्रन। तो प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड करनी ज़रूरी है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द ऑल सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स। इसमें इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की, क्योंकि पर्टिकुलर एज होती है जो पिबर्टल एज होती है, जो एडल्सेंस एज होती है, उस टाइम पे बच्चों काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो रहे होते हैं। तो उस चेंजेस के बारे में स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, उनको अवेयर होना चाहिए उन चेंजेस, फिजिकल इमोशनल चेंजेस के बारे में, उसके अलावा एसटीडीज़ के बारे में, सेफ़ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस के बारे में। तो ये तो हो गए हमारे 4 पॉइंट। नेक्स्ट, एजुकेटिंग द पीपल लाइक द कपल्स एंड द मैरिजेबल एज ग्रुप। तो उन लोगों को बताना है कि बेसिकली जो बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस होते हैं वो कौन कौन से हैं, अवेलेबिलिटी उनकी क्या क्या है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड, इफ़ द लेडी इज़ प्रेगनेंट देन द प्रेगनेंट लेडी और प्रेगनेंट मदर केयर, बेसिकली दैट ऑल्सो कमिंग इन दिस पॉइंट। थर्ड वन इज़ अ केयर ऑफ child after the birth or the care of child and also mother after the birth of child. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। तो देयर शुड बी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू द मेल एज वेल एज फीमेल चाइल्ड। जो फीमेल फॉर्टिसाइड्स होते हैं वो नहीं होने चाहिए, उसके बारे में जो भी मिसकंसेप्शंस हैं उसके बारे में सोसाइटी को अवेयर करवाना चाहिए, लोगों को इसके बारे में बताना चाहिए। उसके अलावा जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम होते हैं, इम्यूनाइजेशन जो प्रोग्राम्स होते हैं उसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। सो दैट शुड बी गिवन टू द कपल्स और दैट कैन बी गिवन टू द पीपल बिलोंगिंग टू द मैरिजेबल एज ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 5th पॉइंट की। जो 5th पॉइंट है वो बेसिकली है इन्फॉर्मेशन टू द पीपल रिलेटेड टू द इश्यूज़ लाइक द कुछ ऐसे इश्यूज़ होते हैं जो कि कहीं ना कहीं जो अनकंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ है उससे होते हैं। कई बार जो अल्कोहल और ड्रग एंड टोबैको का जो अब्यूज़ होता है उससे होते हैं। कई सेक्स रिलेटेड क्राइम्स होते हैं, इनके बारे में इन्फॉर्मेशन ज़रूर होनी चाहिए ताकि एक प्रॉपर एक्शन लिया जा सके और उनको बचाया जा सके। जो कि पर्टिकुलर पर्सन्स होते हैं, जो पर्टिकुलर विक्टिम्स होते हैं, उनको इस क्राइम से बचाया जा सके, ठीक है। तो आई एम राइटिंग हेयर द 6th पॉइंट, इंफॉर्मेशन टू पीपल अबाउट इश्यूज़। अब इश्यूज़ कौन कौन से हो सकते हैं ये हम लोग देखते हैं। इश्यूज़ हो सकते हैं जैसे कि सेक्स अब्यूज़ हो सकता है, सेक्स अब्यूज़ हो गया, सेक्स वायलेंस हो गया, सेक्स क्राइम हो गया, सेक्स रिलेटेड क्राइम्स जो होते हैं वो हो गए। उसके बाद में जो अनकंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ है उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बिकॉज रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है। जो लार्ज फैमिलीज़ होती हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। तो उससे रिलेटेड जो भी इश्यूज़ होते हैं उनके बारे में जानकारी, इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है ताकि कुछ भी अगर मिसहैप हो तो उसको प्रिवेंट किया जा सके। एंड द थर्ड वन इज़ लाइक अल्कोहल, drug and tobacco abuse, okay।
तो ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया, स्ट्रैटेजीज फॉर द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम के लिए। रोल ऑफ गवर्नमेंटल एंड द नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज, दे आर यूजिंग देयर ऑडियो विजुअल एड्स एंड द प्रिंट मीडिया टू प्रोवाइड द प्रॉपर information related to the all the aspects of the reproduction and the sex to the society. Also there is a role of teachers, parents, relatives and the friends to dissemination the information related to this reproductive health. Also there should be a sex education in the schools to discourage the myth and the misconception in children. ऑल्सो इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द ऑल सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स। स्कूल्स में भी अगर किसी बच्चे के साथ में सेक्स अब्यूज़ होता है तो उसके बारे में वो बता नहीं पाता है, अपनी जो प्रॉब्लम होती है उसको शेयर नहीं कर पाता है, तो इसलिए उनसे खुल के बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दैट्स वाई द सेक्स एजुकेशन शुड बी देयर इन स्कूल्स। नाउ द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द ऑल सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स, ये जनरली उन स्टूडेंट्स के लिए या उन बच्चों के लिए होता है जो कि एडल्सेंस एज से गुजर रहे होते हैं, एडल्सेंस पीरियड से गुजर रहे होते हैं, तो उन लोगों को रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। उन लोगों को सेक्सुअली जो ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है उनके बारे में बहुत जानना ज़रूरी होता है। सेफ़ एंड द हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस जो होती है उसके बारे में बहुत जानना ज़रूरी होता है। एडल्सेंस पीरियड में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होते हैं, फिज़िकली, इमोशनली, बिहेवियरली, तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस को उनको समझना, उनको शेयर करना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है एजुकेटिंग द पीपल्स लाइक द कपल्स और द पीपल्स बिलोंगिंग टू द मैरिजेबल एज ग्रुप। तो बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस क्या क्या है ताकि फैमिली जो है वो शॉर्ट रह सके, स्मॉल रह सके, क्योंकि लार्ज फैमिली के काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेजेस हैं। सेकेंड पॉइंट हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किया है द प्रेग्नेंट मदर केयर and after the birth the care of child and mother also, and there should be a equal opportunities to the child whether it is male child or the female child। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। these are the basically the strategies। और लास्ट हमारी जो स्ट्रैटेजी थी वो रिलेटेड टू द नंबर ऑफ़ इश्यूज़, उसके बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि एक प्रॉपर स्टेप उठाया जा सके टू प्रिवेंट देम, एंड ऑल्सो दैट विल हेल्प इन बिल्डिंग द सोशली रिस्पॉन्सिबल एंड द रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी। ठीक है, ये हमारा हो गया सेकंड पॉइंट, प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रैटेजीज से रिलेटेड। नाउ हम लोग पढ़ते हैं थर्ड पॉइंट, जो हमारा थर्ड पॉइंट है कि क्या क्या हम लोगों को बेसिकली सपोर्ट चाहिए होता है और क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर वी नीड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस प्रोग्राम। सो नेक्स्ट है हमारे पास में सपोर्ट नीडेड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम। तो प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या क्या हम लोगों को रिक्वायरमेंट होगी, तो सबसे पहले है इंफ्रास्ट्रक्चर। एक वेल इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती है। सेकंड रिक्वायरमेंट हो गई हमारे पास में एक्सपर्ट्स की, मेडिकल जो एक्सपर्ट्स होते हैं जिनको कि इन सारे इशू के बारे में, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनके बारे में पता होता है। और थर्ड होता है लार्ज अमाउंट ऑफ दी मटेरियल्स। ठीक है, जैसे सेक्स बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस हो गए तो उसके लिए भी हम लोगों को मटेरियल्स रिक्वायर होंगे। तो दीज आर द बेसिकली सपोर्ट नीडेड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम। सो वी रिक्वायर लाइक द स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड द फैसिलिटीज़, वी रिक्वायर द प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़, वी रिक्वायर द मटेरियल सपोर्ट ऑफ ऑल काइंड। तो ये था मेरा टॉपिक आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड, प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रैटेजीज़। इसमें बेसिकली हम लोगों ने 3 पॉइंट्स पढ़े हैं स्टूडेंट। फर्स्ट पढ़ा है हम लोगों ने एक्शन प्लान्स एंड द प्रोग्राम्स, जो इंडिया ने इनिशिएट किया था 1951 में इनिशिएट किया था। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम था जिसमें कई कैंपेन थे, उसमें से एक कैंपेन का स्लोगन जो था वो था हम दो हमारे दो। उसके बाद में एक वास्ट जो एक बहुत बड़े पैमाने पे मैं प्रोग्राम कह सकती हूँ जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव चाइल्ड एंड हेल्थ केयर, जिसके मेनली 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं, टू क्रिएट द अवेयरनेस अमंग द पीपल एंड ऑल्सो टू प्रोवाइड द बेटर फैसिलिटी एंड द सपोर्ट। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था सेकंड पॉइंट इससे रिलेटेड कि इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ होनी चाहिए। तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए स्ट्रैटेजीज़ होनी चाहिए जिसमें कि एनजीओज़ और गवर्नमेंट एजेंसीज़ इन्वॉल्व होनी चाहिए, पेरेंट्स का रोल होता है, टीचर्स का रोल होता है, फ्रेंड्स का रोल होता है। थर्ड है कि स्कूल में क्या होना चाहिए, तो स्कूल में प्रॉपर सेक्स एजुकेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि सेक्स रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी इश्यूज़ है उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रॉपर प्रोवाइड होनी चाहिए स्टूडेंट्स को, या एडल्सेंस पीरियड से जो गुजर रहे हैं स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं उनको, ताकि जो मिसकंसेप्शंस हैं, ताकि जो मिथ होते हैं वो डेवलप ना हो उनके अंदर। उसके अलावा कुछ ऐसे लोग जो कि मैरिजेबल एज ग्रुप में हैं या फिर कुछ कपल्स हैं, उनको बर्थ कंट्रोल मेथड कौन कौन से अवेलेबल है उनके बारे में जानकारी प्रोवाइड करनी है।
अनकंट्रोल्ड जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है उसके बारे में, उसके जो डिसएडवांटेज होते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। फिर अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ से क्या क्या इश्यूज़ हो सकते हैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। और लास्ट हम लोगों ने पढ़ा है सपोर्ट नीडेड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस प्रोग्राम। सो देयर आर बेसिकली अ लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर्स, नाउ द प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ एंड ऑल्सो द मटीरियल्स, जो मटीरियल्स ऑल काइंड ऑफ मटीरियल्स होते हैं वो।